मैंने इसी नारे के साथ शुरू किया, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। आतंकवादी हमले होते हैं, बार बार एक बात कही जाती है, उसका कोई धर्म और कोई ईमान नहीं होता है। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान के कुछ आतंकवादी हिंदुस्तान के अंदर आते हैं। है ये मेरा झूठ का कारोबार, मेरे कांधों पे है सरकार। हाँ मैं पत्रकार हूँ, हाँ मैं पत्रकार हूँ। जो आदमी किसी का कत्ल कर दे वो इंसान के साथ कोई धर्म नहीं है। जो आदमी का खून कर दे वो इंसान किसी का नहीं है। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर सभी लोगों में बहुत गुस्सा है। देश के अंदर अशांति फैलाने का काम करेगा वो किसी धर्म का इंसान नहीं है। आप निहत्थे में आप कैसे गोली चला सकते हैं? आप निहत्थे को कैसे मार सकते हैं? सोच की बात है, बहुत ही दर्दनाक है। और किसी का इसमें बेटा मरा है, तो किसी का भाई मरा है, तो किसी का पति मरा है। ये बहुत ही अफसोसनाक घटना है। ये जो हुआ है बहुत ही दर्दनाक है। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर सभी लोगों में बहुत गुस्सा है। और इस तरह की वारदातें दिल जला देती है, ना नींद आती है, ना सुकून होता है। बहुत ही अफसोस हुआ ये देख कर के आप निहत्थे में आप कैसे गोली चला सकते हैं? आप निहत्थे को कैसे मार सकते हैं? कब तक ये आतंकवादी हमले ये होते रहेंगे? मैंने इसी नारे के साथ शुरू किया, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। ये बिल्कुल गलत हुआ है। और इन्होंने जो किया है, अगर इतनी हिम्मत है ना तो हमारी आर्मी से लड़के दिखाए ना, हमारी आर्मी के सामने आके दिखाए ना। ये बुज़दिला कायराना हमला ये लोग करते हैं, ये वारदात ये लोग करते हैं, आतंकवादी हमला ये लोग करते हैं। किस लिए करते हैं ये लोग? किस लिए करते हैं लोग? बेगुनाह को मार दे, निहत्तों को मार दे। अगर हिम्मत है पाकिस्तान में, अगर पाकिस्तान में अगर हिम्मत है, आतंकवादियों में अगर हिम्मत है, तो करे ना सामना, आर्मी से करे ना हमारी सामना। हम पूरा हिंदुस्तान के अंदर हम लोग सब एक है, हिंदू मुसलमान हम लोग बाद में, पहले हम लोग हिंदुस्तानी है और देश के लिए अपनी जान दे देंगे। लेकिन जिस तरह धार्मिक रंग दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि आतंकवाद का एक ही मजहब है, इस्लाम है। नहीं, ये सब देखिए, इस टाइम में देखिए हम राजनीति कर रहे हैं, वो अलग चीज है। लेकिन हम इस टाइम मुल्क के साथ खड़े हैं, हम सरकार के साथ खड़े। सरकार जैसे चाहेगी वैसे हम लोग साथ खड़े सरकार के। राजनीति नहीं होगी इस टाइम। राजनीति करने के बहुत टाइम आते हैं, लेकिन यहाँ मसला बेगुनाहों का खून का है। यहाँ मसला पाकिस्तान ने जो जुल्म किया है उसका है। यहाँ पर जो शादीशुदा जोड़े गए थे, 4 दिन 6 दिन शादी हुए, उसका हस्बैंड चला गया, किसी का बेटा चला गया, किसी के मतलब आप ही देखिए कितने निहत्थे को उन्होंने मारा है। आप नाम पता करके मारते हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग? कैसे जुल्म कर रहे हैं आप लोग? किसी का मरता आप उससे पता करिए जाकर, जिसका शहीद हुआ उनसे आप पता करिएगा। रातों को सो नहीं पा रहे, पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर बेचैनी है। ये गलत है और इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और राजनीति नहीं, हमारी सरकार जैसे चाहेगी हम सरकार के साथ खड़े हैं। मकसद था उन लोगों का जो नाम पूछकर बताया जा रहा है, मारा गया है, पैंट उतरवा कर देखा गया है, कलमा पढ़वाया गया है। क्या हिंदुस्तान के मुसलमानों को टारगेट भी करना था, ऐसा कुछ है? नहीं, देखिए ऐसा है, देखिए ये तो सब देखिए, जब आतंकवादी हमले होते हैं बार बार एक बात कही जाती है, उसका कोई धर्म और कोई ईमान नहीं होता है। जो आदमी किसी की जान ले ले वो आदमी किसी का नहीं है। जो आदमी किसी का कत्ल कर दे वो इंसान के साथ कोई धर्म नहीं है। जो आदमी का खून कर दे वो इंसान किसी का नहीं है। तो ये आप मान लीजिएगा, वो इंसान किसी भी धर्म का नहीं हो सकता। जो किसी का कातिल हो, जो किसी का खून करे, जो निहत्तों की हत्या करे, उसका कोई धर्म नहीं होता, उसका कोई ईमान नहीं होता, वो इंसान ही नहीं होता। वो इंसानियत के नाम पे धब्बा होता है। उन्होंने इंसानियत के नाम पे धब्बा दिया है और वो कोई धर्म के नहीं है, वो किसी इंसानियत के नहीं है, वो किसी मतलब आप ये समझो इंसान ही नहीं है। मैं उन्हें इंसान ही नहीं मानता। और पाकिस्तान ने जो किया है उसका जवाब दिया जाएगा। सरकार जैसी चाहेगी, सरकार जैसी चाहेगी, सरकार के साथ हम लोग जो हिंदू मुसलमान है ना, वो हम बाद में है। पहले हम हिंदुस्तान के लोग हैं, हम हिंदुस्तान के साथ में खड़े और सरकार के साथ में खड़े। सरकार जैसे चाहेगी हम लोग सब पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान वैसे खड़े हैं। जगह जगह टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों को मारा जा रहा है। नहीं, वो देखिए हमारे घर के मसले, हम अपने घर के मसले अपना मिटा लेंगे। अब पाकिस्तानी हमला करेंगे वो तो बर्दाश्त करेंगे। हमारे घर के मसले, घरों के मसले होते हैं, घरों के मसले हम खुद निपटा लेंगे। घरों के मसले हमें किसी से निपटाने की जरूरत नहीं है। ये हमारे हिंदुस्तान के अपने घरों के मसले हैं, घरों के मसले हम खुद निपटा लेंगे। घरों के मसलों में हमें किसी की जरूरत नहीं है। जिसने पाकिस्तान ने किया है हम उसके खिलाफ है, और जो आतंकवादी हमला किया है उसका हम खिलाफ है। और हिंदुस्तान की सरकार के खिलाफ साथ में खड़े। और सरकार जैसे चाहेगी, राजनीति नहीं, सरकार जैसे चाहेगी, हिंदुस्तान का एक मुसलमान सरकार के साथ खड़ा और सरकार के साथ में खड़ा होकर पाकिस्तान के खिलाफ जो आतंकवादी हमला हुआ उसके खिलाफ खड़ा है। महमूद साहब, इसको मजहबी आतंकवाद कहा जा रहा है। आप पोस्टर भी देखे होंगे सोशल मीडिया पे। ये चंद लोग होते हैं, देखिए चंद लोग होते हैं जो इस तरह का रूप देने की कोशिश करते हैं। ये चंद लोग होते हैं जो इस तरह का रूप देने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये देखिए, आप मैं बता रहा हूँ, आतंकवाद का कोई धर्म ही नहीं होता। आप किसी का भी नाम कुछ भी ले लीजिए। और आज के टाइम में जो आतंकवादी हमला हुआ है, उस आतंकवादी हमले के खिलाफ सरकार के साथ पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान खड़ा है। क्या सजा मिलनी चाहिए सर? बेड़ा गर्क,
खत्म, बिल्कुल बिल्कुल खत्म कर दे। फांसी फांसी तो कुछ नहीं है, सलाम गोली बंद लगनी चाहिए सबके सबको। चौराहे पे ये देखिए, मालूम है आपको, ये इंसानियत का कत्ल है। ये कहा जाता है कि मुसलमानों में पाकिस्तान प्रेम एकदम से उभर कर आ जाता है, तो क्या पाकिस्तान पे कोई कार्रवाई अगर होती है और कौन सी कार्रवाई आप लोग चाहेंगे? क्योंकि देखिए हुक्का पानी तो बंद कर दिया गया है, हुक्का पानी तो बंद कर दिया गया पाकिस्तान पे, क्या दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए? अरे सर्जिकल स्ट्राइक बेड़ा गर्क कर देना चाहिए इनका। हमें अपने मुल्क से प्यार है, हमें किसी और से प्यार नहीं है। हमारे मुल्क के साथ हम अगर कुछ भी गलत होता है ना, हम मुल्क के साथ खड़े हैं। हिंदू मुसलमान नहीं है हम लोग, पहले हम लोग हिंदुस्तानी है। अगर मुल्क पे गई, एक चीज और बता दो आपको, हमारे हदीस में भी है, हमारे मुल्क से पहले हमारे लिए कुछ नहीं है। हिंदू मुसलमान भी नहीं है, हमारे मुल्क से पहले हमारे लिए कुछ भी नहीं है। अगर मुल्क के लिए आपको शहीद होना पड़ा, मुल्क के लिए आपको मरना पड़ा, हम शहीद होने को तैयार है मुल्क के लिए अपने। उसका तो पूरा आतंकवाद का बेड़ा गर्क होना चाहिए और पाकिस्तान को खात्मा होना चाहिए पूरी तरीके से। साहब बताएंगे, पानी तो बंद कर दिया गया है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं पानी बंद करने से कुछ नहीं क्या होगा। नहीं, इससे तो बहुत बड़ा फर्क पड़ना है। देखना आप देख लीजिए, जैसे ही वहाँ पानी बंद करा गया तो पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा एहतजाज शुरू हो गया। यानी कि इस बात से एक बात समझ में आ रही है कि उनको बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। और मेरा हिंदुस्तान की सरकार से यही मुतालिबा है कि वो जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके, जो इस साजिश को रचने में थे, जो आतंकवादी तो ये घटना की है, इनके साथ जल्द से जल्द इनको पकड़ा जाए और पकड़ करके इनको वही कश्मीर के किसी एक चौराहे पे इनको वहां पे गोली मार करके इनकी हत्या करी जाए। लगातार में ये इनकाउंटर किया जाए उनका। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो आज हमारी नेशनल मीडिया है, तो मैं एक शेर के माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूँ उनको। टूटे हुए लश्कर का भरम देख रहे हैं और मीडिया हम तेरा करम देख रहे हैं। टूटे हुए लश्कर का भरम देख रहे हैं और मीडिया हम तेरा करम देख रहे हैं। टीआरपी का नशा अक्ल पर हावी है तुम्हारी, तुम देख ना पाओगे जो हम देख रहे हैं। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान के कुछ आतंकवादी हिंदुस्तान के अंदर आते हैं और धर्म पूछ करके मार देते हैं। उसके बाद मीडिया क्या करती है कि पूरे मीडिया ये दिखाना शुरू कर देती है कि हिंदू मुसलमान क्या मुसलमानों ने धर्म पूछ करके मारा, जो हिंदू था उसको मारा। तो मैं मीडिया से, ये जो नेशनल मीडिया है, इन लोगों से मैं सवाल करना चाहता हूं कि ये बताइए चेतन का क्या धर्म था, जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर इतनी मॉब लिंचिंग करी, जिन्होंने मुसलमानों के नाम से मारा, उन लोगों का क्या धर्म था? क्या वो आतंकवादी नहीं है? या सिर्फ आप उन्हें ही मानते हैं, उन कश्मीरियों का आतंकवादी मानने लगे? आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे हरियाणा, देख लीजिए, कश्मीरी स्टूडेंट्स को भगा भगा के मारा जा रहा है। कल की एक वारदात है, एक बच्ची जो चंडीगढ़ में किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, उसके साथ बर्बरता की गई। फैजान एक लड़का हरियाणा के अंदर एक सोसाइटी में रहता था, उसके साथ वो बर्बरता की गई कि उसके कमर पे इस तरीके से मारा गया, उसके कमर लहूलुहान हो गया है। तो मैं ये सारा का सारा पूरा का पूरा श्रेय नेशनल मीडिया को देना चाहता हूँ। और आप जैसे छोटे पत्रकारों को मैं सलाम पेश करता हूँ कि आप लोग हकीकत से रूबरू हो रहे हैं, आप लोग हकीकत को दिखा रहे हैं, आप लोगों ने पूरे मोर्चा को संभाला हुआ है। मेरा यही भारत की सरकार से नैरेटिव ही चलाया जा रहा है, नाम मैंने मीडिया के लिए मैंने अभी एक शेर आपके सामने बोला, मैं दोबारा बोलता हूँ। टूटे हुए लश्कर का भरम देखा जा रहा है, टूटे हुए लश्कर का भरम देखा जा रहा है और मीडिया तेरा करम देखा जा रहा है। टीआरपी का नशा अकल पर हावी है तुम्हारी, तुम देख ना पाओगे जो हम दे रहा होगा। देखिए, जहां तक अगर मामला ये है कि अगर ये कह रहे हैं कि मुसलमान हिंदू पहले धर्म देखा फिर मारा, तो मैं साफ मीडिया आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ पूरे हिंदुस्तान की आवाम को, हिंदुस्तान मुझे सुनता है तो मैं हिंदुस्तान को बताना चाहता हूँ कि जो भी देश के अंदर अशांति फैलाने का काम करेगा वो किसी धर्म का इंसान नहीं है। चाहे वो उसका चेहरा मुसलमान वाला हो सकता है, उसके चेहरे पे दाढ़ी हो सकती है, उसके सर पे टोपी हो सकती है। जिस तरीके से बिस्मिल्लाह पढ़ के शराब हलाल नहीं हो सकती, उसी तरीके से किसी का अल्लाह अकबर बोल कर कत्ल करने से वो कत्ल हलाल नहीं हो सकता। हम इसकी मजम्मत करते हैं, कड़ी से कड़ी मजम्मत करता हूं मैं इसकी, कि जो आज अगर हिंदुस्तान के अंदर जो पहलगाम के अंदर हमारी माओ बहनों को मारा गया, बच्चों को मारा गया, हमारे भाइयों को मारा गया है, मैं उसकी कड़ी मजम्मत करता हूं। और मैं सलाम पेश करता हूं उसको जिसने गोलियों की बौछार के बीच में, जिस कश्मीरी ने 11 से ज्यादा लोगों की अपने कंधे पर रख करके जान बचाई, मैं उसको सलाम पेश करता हूं, उस मर्द मुजाहिद को, उस नौजवान को, कि ऐसे हालात में मीडिया ये क्यों नहीं दिखा रही है कि कश्मीरी मुसलमान ने वहां पे उन लोगों की जानें भी बचाई हैं।
मीडिया ये क्यों नहीं दिखा रही है कि वहां पे शाह हैदर करके भी एक लड़के को मार दिया गया, वो तो मुसलमान था, उसको क्यों मार दिया गया? जैसे ही लोग बैठते हैं सर जाकर मीडिया पे 5,000 रुपए देकर, आप मेरे पर इल्जाम लगा रहे हैं इस बात का। आप मेरे जो जाते हैं उनसे मैं यही कहूंगा कि इस दुकान को अपनी बंद करिए और देखिए इस पे थू कर दीजिए। मतलब ये है कि इस टाइम राजनीति मसला नहीं है, इस टाइम जो मसला है पूरे मुल्क का मसला है। कहने का इनका मतलब ये है कि इस टाइम पे हिंदुस्तान के अंदर मेल मिलाप के साथ जो इन्होंने पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान के खिलाफ एकजुट होकर एक साथ होकर उसके खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। उसके खिलाफ अगर जरूरत पड़े तो जान देने की भी वक्त है, हम लोग सब तैयार हैं। देखिए पॉलिटिकल इशू बढ़ाए जा रहे हैं और जो भी आतंकी हमले हुए हैं मैं इसका पुरजोर मजम्मत करता हूं और ऐसी कायराना हमला नहीं होना चाहिए। जो भी आतंकवादियों के द्वारा इस तरह की कायराना हमला किया गया है इसकी पूरी हिंदुस्तान और पूरे लोग जितने भी हमारे देश के जितने भी हमारे देश के हैं लोग हैं एक साथ मिल के और बिना किसी पॉलिटिकल इशू को बनाए हुए इस पे सरकार के साथ है। और रही बात कि जो भी हमले हुए हैं इस पे हमको गौर भी करना है। और मैं आप लोगों के द्वारा नेशनल मीडिया के द्वारा मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब मोदी जी ने कहा था कि मैंने नोटबंदी करके आतंकवादियों का मसला वो नहीं है, राजनीति नहीं आज मसला वो नहीं करो। आपसे बोलना चाहता हूँ, पत्रकार सबसे सवाल करते हैं, मैं पत्रकारों से पूछना चाहता हूँ कि मैं पत्रकारों के लिए बोल रहा हूँ। अभी आपने बोला कि 5-5 हजार रुपए लेके आप जैसे लोग आ जाते हैं, तो मैं आप पत्रकारों से पूछता हूँ कि है ये मेरा झूठ का कारोबार, है ये मेरा झूठ का कारोबार, मेरे कांधों पे है सरकार। हाँ मैं पत्रकार हूँ, हाँ मैं पत्रकार हूँ। तो पत्रकारिता जो है सच, पत्रकारिता कभी सच दिखाई नहीं रही है, सब पत्रकारिता गलत हो रही है। जो होता है वो दिखाया नहीं जाता और जो दिखाया जाता है वो होता नहीं, कुछ भी नहीं दिखाया। अरे सर आप दिखा रहे हो, अभी आप तो कह रहे हैं ना 5-5 हजार रुपए लेकर, तो ऐसे कहाँ? अरे सर आप हम जैसे बोल रहे हो ये जो आप लोग खड़े हैं, ये लोग आप लोग खड़े हैं, आप लाइव दिखा रहे हैं, ये आपकी बात ही चली है। जो लोग जाते हैं, जो लोग करते हैं, आप उन्हें कह रहे हैं, उन्हें कहिए चंद लोग, कितने % लोग हैं? 1-2 लोग होंगे ना, 1-2 लोग होंगे, 3-4 लोग होंगे, कितने लोग होंगे? वो हिंदुस्तान के अंदर कितने मुसलमान है क्या जो लोग वहाँ जाके बैठते 5-5 हजार रुपए लेकर? उनके हम बाईकाट करते हैं और उनके पीछे मुसलमान नहीं चलता है। जो लोग पैसे लेकर आते हैं उनके पीछे मुसलमान नहीं चलता है।